नमन के दिमाग के अंदर जो सबसे पहली बात आई थी वो यही थी कि यहाँ पर पूरे अज्योर के अंदर माना कि ये मनमोहन और रोहन नाम के बहुत से जने होंगे। मनमोहन को यहाँ पर आरव समझकर चलना ठीक है, तो उसके साथ में यहाँ पर अभी वह समझ गया था कि ये सामने वाला बंदा कोई और बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो मान ही नहीं सकता था कि विपिन के साथ में उसके स्टूडेंट्स के ऊपर आ सकते थे। माना कि उसके स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी पावर हाउस बन चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी इतनी स्पीड नहीं थी कि वो एक ही बार के अंदर यहाँ पर विपिन के साथ में चलते हुए यहाँ पर आ सकते थे, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर आना इतना ज्यादा आसान भी नहीं लगता था जितना यहाँ पर कहा जाता था। और अब केवल उसको एक ही बंदे के ऊपर ऐसा शक था, जो था विपिन। आखिरकार वही था ये छोटी मोटी डिंगे हाँकने वाला। आखिरकार बिना डिंगे हाँकना और यहाँ पर बिल्कुल विनर प्रोफाइल बनाकर रखना वास्तव में उसको बहुत ज्यादा पसंद था। इसी वजह से जहाँ पर भी जाता था वो अपना नाम चेंज कर दिया करता था। लेकिन आखिरकार किसने जाना होगा कि यहाँ पर उसको जानने वाला भी उसका ही एक फ्रेंड नमन यहाँ पर आ चुका था। वास्तव में यहाँ पर अज्योर के अंदर चाहे से विपिन के स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स थे उनके बारे में किसी और को बिल्कुल ना पता हो, लेकिन उसको तो पता था ना कि यहाँ पर विपिन के जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स थे उनका नाम क्या था और क्या नहीं था। सही है विपिन, आखिरकार आप यहाँ पर क्या वास्तव में अपने ऐसे नाम को रखना पसंद करते हैं? तो उसी बीच यहाँ पर जब वो अपने मन के अंदर और ऐसे बुदबुदा रहा था कि एक ही व्यक्ति और एक ही व्यक्ति, तो उसी बीच यहाँ पर उसको देखते ही यहाँ पर गौतम की आंखें सिकुड़ जाती है। एक व्यक्ति? आप किस एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर गौतम उससे पूछता है। तो वही जब गौतम ने उससे वह सवाल पूछा तो नमन को भी अब समझ में आया कि आखिरकार अभी अभी उसके मुंह से क्या निकल गया था। तो जल्दी से उसने अपना मुंह बंद करा और उसके साथ में अपना सर हिलाते हुए कहा, अरे अरे कुछ नहीं है, बात कुछ ऐसी है, तो मैं अपने ही मन के अंदर बात कर रहा था ऐसे ही एक एक व्यक्ति के बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो आप खुद से बात करते रहिए। लेकिन वास्तव में इस बार अज्योर फ्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से तहलके मचने वाले हैं, क्योंकि इस बार तो यहाँ पर बीस्ट हॉल और तलवार पवेलियन के साथ में यहाँ पर अब 7 स्टार पवेलियन भी जुड़ चुका था, जिनके पास में सबसे ज्यादा पावरफुल लड़ाकू आ चुके थे। अब तो ये देखना है कि आखिरकार वह लोग कैसे फाइट करते हैं, वह किस तरह की तबाही वहाँ पर मचा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सही कहा आपने, इस बार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब मेरे को भी देखना होगा कि आखिरकार अब यहाँ पर जो यंग मास्टर विपिन है वो किस तरह से अपने आप को बचा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले यहाँ पर अपने खुद के पैरों के ऊपर 10-15 कुल्हाड़ियां दे मारी है। इस तरफ से यहाँ पर कुछ एल्डर्स, उस तरफ से कुछ एल्डर्स, और उसी साथ में ही अब वो यहाँ पर ऐसा समझता है जैसे कि कोई उसको जान ही नहीं सकता है। देखते हैं यंग मास्टर विपिन अब यहाँ पर आप क्या ही कर सकते हैं। जहाँ पर इसी तरह से तलवार पवेलियन के अंदर वह सभी बातें कर रहे थे, उसी बीच अब जो विपिन था वह आधे दिन के सफर के बाद में आखिरकार फिर से 7 स्टार पवेलियन के अंदर वापस पहुंच चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जल्दी से जो राजू था वो उसको देखते हुए आगे आता है और कहता है, हमारे नए पवेलियन मास्टर रोहन को सम्मान देते हुए। तो वहीं जैसे ही यहाँ पर क्या पवेलियन मास्टर, जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में वह हैरान रह जाता है। उसको तो पता ही नहीं था कि कब यहाँ पर वह 7 स्टार का पवेलियन मास्टर बन चुका था। अरे वह तो बड़े आराम से इधर उधर भटक रहा था और इन सभी को ये नहीं पता कि विपिन ने अभी क्या क्या कारनामे कर दिए थे, किस तरह से पूरे स्टार पैलेस को बचा लिया था। लेकिन ये लोग वास्तव में उसके लिए ऐसा कुछ करने के लिए सोच रहे थे। तो वही राजू कहता है, अच्छा वो तो बात कुछ ऐसी है कि आज से ही हमने यहाँ पर आपको यहाँ का हमारा लीडर बना दिया है। आप ही है अब यहाँ से हमारे पवेलियन मास्टर बन चुके हैं। अब आपको यहाँ पर ये सब कुछ संभालना होगा और नेतृत्व करने के लिए हम लोग आपके पीछे हैं। जब भी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमारी तो हम करेंगे आपका साथ और देंगे हमेशा आपका बात। और वहाँ पर वो ऐसे ही डायलॉग मारने लगता है। तो वो कहता है, अरे अरे मुझे माफ करिएगा, चिंता ना करें, यहाँ पर अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो बस आपको हमारे सामने खड़े रहना है और हम सभी को यहाँ पर आज्ञा के अनुसार आगे की तरफ बढ़ाना है। इससे ज्यादा आपका कोई काम नहीं रहेगा, बाकी सारा काम तो हम एल्डर्स और हम सभी संभाल लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब विपिन भी जानता था कि वो कुछ कर नहीं सकता था। आखिरकार पहले यहाँ पर उसने उनसे ये कह दिया था और वादा कर दिया था कि हाँ ठीक है, वास्तव में जब वो यहाँ पर उच्च अमर के ऊपर पहुंचेगा तो उसके बाद में वो उनका पवेलियन मास्टर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। और हालांकि चूंकि यहाँ पर अब वो पवेलियन मास्टर बन चुका था तो उसके साथ में ही अब उसके पास में एक अच्छा खासा मौका बन चुका था कि वह 7 स्टार पवेलियन के आसपास और इस महाद्वीप पे बिना किसी हिचकिचाहट के इधर उधर फिर सकता था। फिर तो यहाँ पर वो इजीली कुछ भी कर सकता था। अब तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। तो उसके बाद में जब विपिन का ये सारा काम हो गया था और वो यहाँ पर स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद में कहता है, एल्डर राजू, क्या आपको यहाँ पर ये पता है या फिर यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं कि ये 7 स्टार
पैलेस कहाँ पर मिलेगा, और इसके अलावा क्या हमारे उसके साथ में कोई ना कोई फ्रेंडशिप या ऐसा कुछ मिल मिलाव है जिसके साथ में हम लोग उनके साथ बात कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्या आप ये सोच रहे हैं कि हमारा उनके साथ में कोई संबंध हो सकता है? अरे ना भाई ना, क्या आप हमें मरवाना चाहते हैं पवेलियन मास्टर रोहन? क्या आपको ये नहीं पता है कि ये जो 7 स्टार पैलेस है ना, अरे ये जो 7 स्टार पैलेस के सामने खड़ा हुआ 7 ये स्टार चेजर पैलेस, अरे ये कोई नॉर्मल पैलेस बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक पैलेस है, इसके अंदर जाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा रहा यहाँ पर इनके साथ में संबंध बनाने की बात, अरे तो फिर भूल जाइए आप इस बात को, कभी भी हमारे साथ में ऐसा संबंध नहीं बना सकते। तो वही जब विपिन उसकी वो बात सुनता है तो उसके साथ में बड़ा हैरान रह जाता है। क्या उनके साथ में आपका कोई भी संबंध नहीं है? विपिन तो सोच रहा था कि उनके संबंध का यूज उठाते हुए वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ राजू कहता है, अरे आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या हुआ कि हमारा उनके साथ में कोई अच्छा संबंध बिल्कुल नहीं है, हालांकि फिर भी हम लोग अपने साथ में कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ आदान प्रदान कर सकते हैं, कुछ हमारी मदद ले सकते हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो 6 पवेलियंस है उन सभी को कभी न कभी एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ा करती थी। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ये बातचीत तो करते ही रहा करते थे। हालांकि रही संबंध की बात, तो संबंध बहुत ज्यादा दूर की बात है। ओह अच्छा ऐसी बात है, बात कुछ ऐसी कि मुझे है ना स्टार चेजर पैलेस से कुछ बातें पूछनी है, बस इतनी सी बात। अगर आपको उनसे कुछ बातें पूछनी है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, हालांकि जब तक आप यहाँ पर उनके देवताओं के बारे में नहीं पूछते हैं, न ही यहाँ पर उनके कुछ और चीजों के बारे में पूछते हैं, जैसे कि वो देवताओं को कैसे बुलाते हैं और ऐसे ही वैसी बातें। आपको पता है ना कि स्टार चेजर पैलेस यहाँ पर देवताओं को बुलाने में कितना ज्यादा माहिर है, और इसके साथ में यहाँ पर वो देवताओं से जुड़ा हुआ रहता है। इसी वजह से यहाँ पर कभी भी ये मत सोचना कि हम लोग यहाँ पर उनसे ऐसी कोई बात कर सकते हैं। अगर हमने ऐसी कोई बात करने की हिम्मत की तो उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हमारे ऊपर कोई बड़ी बात आन पड़े। लेकिन उन्हीं शब्दों को सुनने के साथ में विपिन का पूरा शरीर अकड़ जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या ये ऐसी बात है? लेकिन मैं तो वहां पर केवल इसी वजह से जाना चाह रहा था कि स्टार चेजर पैलेस के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर जो उनके देवता प्रत्युषा थी उनके बारे में मैं कुछ बात कर सकूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब ये देखते हुए कि यहाँ पर अभी विपिन किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा था, राजू का मुंह फटा का पटा रह जाता है। पवेलियन मास्टर रोहन, क्या आप यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर आप उनके देवताओं के बारे में पूछना चाहते हैं? तो विपिन ने कहा, हाँ वो बात कुछ ऐसी ही है, बात ऐसी है कि यहाँ पर मुझे ऐसा ही कुछ आसपास की बातें पूछनी है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं वहाँ जाना चाह रहा था। आखिरकार यहाँ पर उसको केवल प्रत्युषा के बारे में पता लगाना था, उसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं थी जिसके बारे में वो यहाँ पर कुछ पूछ सके। ए भगवान, आखिरकार मैंने क्यों आपको कहा कि हम लोग उनके साथ बातें कर सकते हैं? वही राजू तो अपने उन्मादी होते हुए और बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हैरान परेशान होते हुए अपने डैडी के कुछ बालों को बाहर खींच लेता है और उनके अंदर से खून भी बाहर निकलना शुरू हो गया था। लेकिन वास्तव में इस जगह पर उसको ये पता नहीं चल रहा था कि अभी उसके साथ में क्या हो रहा था। यार इस बंदे को क्या बोला था और अब ये क्या करने जा रहे हैं? अभी भी तो यहाँ पर ये एक नए पवेलियन मास्टर बने हैं, लेकिन ये आधे आधे यहाँ पर इस तरह से परेशान करने लग गए हैं। लेकिन अब वो ये जानता था कि अब वो उनका पवेलियन मास्टर बन चुका था, तो इसी वजह से अब उसको उसकी बात माननी होगी। क्या पता यहाँ पर ज्यादा परेशानी ना खड़ी हो। तो वो कहता है, ठीक है, अगर आपको ऐसे ही कुछ करना है तो पवेलियन मास्टर रोहन आप थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, अब हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ में यहाँ पर अब वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जल्द ही वो यहाँ पर 7 स्टार चेजर पैलेस के ऊपर पहुंच जाते हैं। स्टार चेजर पैलेस के पास पहुंचते ही यहाँ पर बाहर एक गार्ड होता है, उसको वो जल्दी से एक अपना इनविटेशन लेटर दे देते हैं जिसके ऊपर उनके बारे में वो अपॉइंटमेंट लेटर था, और उसको देते ही यहाँ पर कुछ समय बाद में ही उन्हें उस महल के अंदर ले जाया जाता है। वो जल्द ही अब एक बड़े से रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। उसी बीच अचानक से यहाँ पर एक महिला वहाँ पर आती है और वो कहती है, ठीक है पवेलियन मास्टर रोहन, आप यहाँ पर हमारी पवेलियन मास्टर ईशा से मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर आपको अकेले अंदर बुलाया है। मुझे माफ करिएगा कि यहाँ पर राजू आपको इस समय बाहर ही रुकना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ राजू ने अपना सर हिलाया और कहा, हाँ मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी होगी। इसी वजह से राजू अब अंदर जाने की कोई जिद नहीं करता है और वो वहीं पर ही रुक जाता है। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर रोहन अंदर जा पाता, उससे पहले यहाँ पर अभी जो राजू था वो उसे एक और बात कह देता है कि प्लीज अब आपको यहाँ पर अंदर ध्यान रखना होगा, आपको सब कुछ बिल्कुल अपने नियंत्रण के अंदर रखकर चलना होगा।
आप वहाँ पर बिल्कुल भी उनके साथ में उलझने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो पवेलियन मास्टर ईशा है वो बहुत ज्यादा एक गुस्सेल टाइप की औरत है। अगर यहाँ पर उनको थोड़ी सी बात के ऊपर गुस्सा आ जाए ना, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल के अंदर रखना होगा। तो वह विपिन ने केवल अपना सर हिलाया और उसके साथ में कहा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में जल्द ही अब वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। फिर उसके बाद में जल्द ही वह एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। उस हॉल के अंदर उनके सामने एक पर्दा लगाया गया था और उस पर्दे के आगे की तरफ एक लड़की बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन ने उसको ऐसा करते हुए देखा तो उसके साथ में उसकी त्योरियां चढ़ जाती है। ये क्या है? क्या यहाँ पर ये मेरा अपमान करना चाहते हैं? क्या यहाँ पर मैं इनको देख नहीं सकता? क्या इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? आखिरकार ये क्या यहाँ पर मेरे सामने नवेली दुल्हन की तरह बैठी हुई है? क्योंकि वास्तव में एक पवेलियन मास्टर दूसरे पवेलियन मास्टर से मिलने के लिए यहाँ पर क्या वैसे में यहाँ पर इस पर्दे का यूज करना चाह रहे थे? पवेलियन मास्टर रोहन, क्या आपको यहाँ पर मेरे से कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है? यहाँ पर जो सामने बैठी हुई वो लड़की थी, वो उससे कहती है। तो वही विपिन यहाँ पर बिना बेझिझक अपने मुंह को खोलता है और उसके साथ में कहता है, हाँ मुझे वास्तव में एक बात करनी है। 2 महीने पहले यहाँ पर मुझे पता चला है कि आपने एक देवता को इस जगह पर बुलाया था, तो इसी वजह से यहाँ पर मुझे उसके बारे में कुछ पता करना है। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन वह सवाल जवाब पूछता है तो उसके साथ में सामने से एक और जवाब आता है। क्या? कौन सा देवता? आप किस देवता की बात कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फालतू में यहाँ पर इसकी बात ना करें तो अच्छा होगा। क्या देवता? क्या आपको देवता के बारे में नहीं पता है? अच्छा, लेकिन मैंने तो इसके बारे में पहले से सब कुछ पता लगाया है और मैं खुद अकेला जाकर यहाँ पर सागर के अंदर गया था। खाली सागर के अंदर जाने के बाद में मुझे पता चला कि आप ही थी जिन्होंने यहाँ पर एक देवता को नीचे बुलाया था। तो उसके बाद में जैसे यहाँ पर ईशा वो बात सुनती है तो उसके साथ में यहाँ पर वह कहती है, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर मैं किसी देवता को नहीं जानती हूँ, तो इसी वजह से अब आपको यहाँ से जाना होगा। जल्दी करिए, इनको यहाँ पर बाहर लेकर जाइए। वो ईशा जल्दी से यहाँ पर अपने सामने खड़े हुए सबसे कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ, ओह अच्छा ऐसी बात है तो मुझे माफ करिएगा, अगर यहाँ पर आप मेरे सवाल जवाब का बिल्कुल जवाब देने में अनिच्छुक हैं तो मुझे माफ करिएगा जब मैं यहाँ पर अपने इस बर्ताव के लिए जो अभी मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। विपिन इतना कहता है और उसके बाद वो अपनी कुर्सी के ऊपर से खड़ा हो जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन है ना, अगर ये कोई दूसरा मामला होता तो उसके बाद वो ऐसे चुपचाप जा सकता था, लेकिन अब ये सारा मामला प्रत्युषा से रिलेटेड था और अब वह प्रत्युषा से ज्यादा दूर नहीं रह पा रहा था। अब तो जल्द से जल्द यहाँ पर उसको प्रत्युषा के आसपास पहुंचना था और ये लोग थे जो यहाँ पर उसको हर बार दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद वो यहाँ पर कैसे उसके साथ में ही ऐसे चुपचाप बैठे रह सकता था? क्या असिस्ट था? क्या आप यहाँ पर असिस्टता करना चाहते हैं? क्या आपको बिल्कुल भी डर नहीं है? क्या आपका ये इरादा है कि आप हमें यहाँ पर स्टार चेजर प्लेन को यहाँ पर 7 स्टार पवेलियन के साथ में एक दुश्मन बनाना चाहते हैं? क्या आपको ये नहीं पता है कि आप अभी नए हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सोच समझकर बातें करनी चाहिए।